देवड़ू रोड स्थित दिल्ली विद्यापीठ में बाल दिवस का दिन वाकई बेहद खास रहा। विद्यालय के संचालक श्री वीर सिंह सैनी ने अपने माता पिता की मधुर स्मृति में भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन कर एक अनुपम मिसाल पेश की। माता पिता को समर्पित यह कार्यक्रम जहां एक तरफ भावनाओं से सराबोर था, वहीं दूसरी ओर कवियों की चुटीली प्रस्तुतियों ने जीवन की नीरसता को चुटकियों में दूर कर दिया। मंच संचालन कर रहे अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर मनोज कुमार और उनके साथ देश विदेश से आए प्रतिष्ठित कवि सरदार प्रताप सिंह फौजदार, खुर्शीद हैदर, लक्ष्मण नेपाली, सुंदर कटारिया, मनवीर मधुर, पदम अलबेला, खुशबू शर्मा, योगिता चौहान और नवाब शकील झठेड़ी सबने मिलकर ऐसा माहौल रचा कि श्रोता ठहाकों से लेकर तालियों तक थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। स्कूल चेयरमैन वीर सिंह सैनी भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने अपनी शायरी से मंच पर मौजूद कवियों को भी चौंका दिया। किसी ने हंसी में पेट पकड़वा दिया, किसी ने वीर रस में जोश भर दिया और श्रृंगार रस की कविताओं ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। जरा मुझे ऐ शम्मा, तू ये बता, ऐ शम्मा, आप तो गुरु हमारे, ऐ शम्मा तू ये बता क्या बर्ताव किया परवानों से, ऐ शम्मा तू ये बता उन्हें क्या बर्ताव किया परवानों से। अरे एक रात के मेहमान थे, तेरी महफिल में सलामत रह न सके, एक रात के मेहमान थे, तेरी महफिल में सलामत रह न सके। हुजूर मैं सुनते रहो, मैं बढ़िया कहूँगा, सुनना बढ़िया चाहिए। ऐसा बात हुई बता क्या बर्ताव क्या परवानों से, आपको मैं सम्मा मान रहा हूँ। ऐसा क्या बर्ताव क्या परवानों से, ठीक है हमारा और क्या जाएगा, हंसी रहेंगे तो कल को आप भी याद करोगे सैन साहब थे वो हंसूंग मिजाज थे, चले जाएंगे ऐसे। आज हंसी का नंबर है, कल हमारा नंबर है। हाँ जी मैम, आपने इनको सम्मा माना है, इन्होंने आपको परवाना बना ही लिया है। अब आगे भाभी जी बैठी हैं, रात को आपका क्या होगा ये सोचकर मैं भी परेशान हूँ। कारीगरी शब्दों की हो या भावनाओं की, हर कवि ने माता पिता को समर्पित इस मंच पर अपनी कविताओं से ऐसी खुशबू बिखेरी जिससे वातावरण श्रद्धा और स्नेह से भर गया। बाल दिवस पर आयोजित मैजिक शो बच्चों के लिए दिन को और भी यादगार बना गया। उनकी तालियों, चीखों और खिलखिलाहट ने कवि सम्मेलन में नई ऊर्जा भर दी। जंगल भरा पड़ा है दरिंदों से हर तरफ, अच्छा हो एक तीर चढ़ा लो कमान में, अच्छा हो एक तीर चढ़ा लो कमान में। मुर्गी कांप रही। चेयरमैन साहब घूर के बोले, मैंने जब कल बोल दिया था कि सारी मुर्गियां 2 अंडा देंगी तो तूने 1 अंडा कैसे दिया। मुर्गी कांपते हुए बोली, हुजूर वो तो आपके डर की वजह से दे दिया, वरना मैं तो मुर्गा हूं। अब आप एक काम करना चेयरमैन साहब, मैंने जो आपको माला दी है वो उलझी हुई है, मैं जब तक बोलूं तो उनको ही सुलझाते रहना। आप बताना चाहती हूँ जिस तरह विद्यालय में पढ़ाई से पूर्व माँ की वंदना करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, वैसे ही हम सब कवि अपना कवि सम्मेलन प्रारंभ होने से पूर्व माँ की वंदना करते हैं। स्वरदायिनी, ज्ञानदायिनी, विद्यादायिनी, आइए उन माँ का वंदन करें, उनका आवाहन करें। बहुत बढ़िया। वो कह रहे थे, बोले भाई सुंदरना सरस्वती वंदना में ये लिखा, सुंदरना तो ये भी लिखा कि तीर से डरते नहीं, तलवार से डरते नहीं। बोर्ड साहब सुनना, आपके लिए लिखी मैंने लाइन, तीर से डरते नहीं, तलवार से डरते नहीं, और हम सिवा बेलन किसी हथियार से। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय परिवार और सभी श्रोताओं ने कवि प्रतिभाओं की दिल खोलकर सराहना की और एक बार फिर साबित कर दिया कि कविता सिर्फ शब्द नहीं, जीवन की धड़कन होती है और माता पिता के प्रति प्रेम सबसे बड़ा सम्मान। इस दौरान जगत महान न्यूज से बात करते हुए लाफ्टर विनर कवि प्रताप फौजदार ने कहा कि दिल्ली विद्यापीठ के शिक्षक, अभिभावक और विद्यार्थी बेहद सजग और संस्कारी हैं। वे सुनते भी बहुत मन लगाकर हैं और वे चाहते हैं कि यह स्कूल यूं ही तरक्की करता रहे। मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ आना, मैं दूसरी बार आया हूँ, तो यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, शिक्षकों का, और चेयरमैन साहब तो आपको पता ही है कि कितने अच्छे हैं और मन के इतने अच्छे हैं, तो बच्चों का, स्टाफ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते होंगे। और यहाँ पर
सुना बहुत अच्छा जाता है। जो संस्कार कविता के पढ़े हुए हैं उनसे बहुत अच्छा लगता है, हमको भी उत्साह मिलता है और मैं चाहता हूँ कि ये शिक्षा संस्थान हमेशा तरक्कियाँ करे। आज बाल दिवस भी था और इन्होंने अपने माता पिता के उनको याद में ये किया है, जबकि आजकल समाज में बहुत सारी कुरीतियां आ गई। क्या बहुत कुरीतियां आ गई हैं, लेकिन आज बाल दिवस के साथ में माताजी पिताजी को याद करना यानी कि 3 पीढ़ियों को याद करने के बराबर है। और तीनों पीढ़ियां हमारी जब प्रसन्न होती हैं तभी हमारा भारत होता है, तभी हमारा परिवार होता है। वहीं स्कूल संचालक वीर सिंह सैनी ने कहा कि उनका उद्देश्य सभी के जीवन से तनाव कम करना है, इसलिए उन्होंने अपने माता पिता की याद में यह विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। सर, आज अपने माता पिता की याद में आज आपने बाल दिवस मनाया है स्कूल के अंदर और बड़े बड़े कवियों को बुलाया, क्या कहेंगे? सर, ये ऐसा कि हम बच्चों स्कूल चलाते हैं तो बच्चों को भी इससे इंस्पायर करते हैं कि अपने माँ बाप को कभी ना भूलें। मेरे माता पिता की हालांकि ऊपर चले गए हैं, लेकिन मैं उनकी याद में हर साल कुछ ना कुछ करवाता हूँ स्टडी उसके रिलेटेड, मतलब जो बच्चों के सॉन्ग वगैरह कुछ चलाने वो, या फिर मैं कवि सम्मेलन वगैरह, मतलब कोई ना कोई मनोरंजन प्रोग्राम करवाते हैं। और इसलिए करवाते हैं कि टीचर्स भी पूरे साल पढ़ाने में थोड़ा स्ट्रेस में आ जाती है और बच्चे भी आ जाते हैं, तो थोड़ा इसको दूर करने के लिए हम हंसी का प्रोग्राम करते हैं। हंसी खुशी से बच्चे जिए और भूल जाएं सब, मतलब स्ट्रेस को, बहुत ज़्यादा पढ़ने को लिखने को आराम से करें और बड़े महफूज रहें। दिल्ली विद्यापीठ क्या भरोसा दिलाता है अभिभावकों को कि ये बाल दिवस इसी प्रकार से मनाते रहेंगे और इसी प्रकार से माता पिता की सेवा करने का, उनके सम्मान करने का संदेश देता रहेगा? जी जी, दिल्ली विद्यापीठ ये करता रहेगा और हम साल करते रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, ताकि हमारे से कोई इंस्पायर भी हो और अच्छा मतलब सोचें, बच्चा अच्छा करें और अच्छे मतलब इंसान बने। अपने माता पिता की जो आजकल वृद्धाश्रम बन रहे हैं वो ना चले, यही बच्चे उनकी सेवा करें। स्कूल प्रिंसिपल अनुराधा ग्रोवर ने बताया कि बाल दिवस पर बच्चों के मनोरंजन के लिए रोचक मैजिक शो रखा गया और इसके बाद माता पिता की याद में आयोजित कवि सम्मेलन बच्चों को संस्कार और सकारात्मकता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सबकी यही कामना है कि हर चेहरा मुस्कुराए, हर मन तनाव मुक्त रहे। जी सर, हमने पहले 14 नवंबर बाल दिवस को चिल्ड्रंस डे के रूप में तो मनाया ही, हमने बच्चों के लिए एक जादूगर का शो रखा ताकि देखो छोटे बच्चे हैं तो उनको खेल कूद ये बहुत पसंद होता है, कुछ अलग सी रोचक चीज़ें, जिसके लिए हमने सबसे पहले उनके जादूगर का गेम दिखाया, मैजिक शो दिखाया। उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हर साल, जो हमारे डायरेक्टर सर हैं मिस्टर वीर सिंह सर, जो स्कूल के संचालक हैं, वो हर साल कुछ नया ही करते हैं और स्पेशली अपने पेरेंट्स के लिए, अपने पेरेंट्स की याद के लिए। और देखो ये हमारे लिए एक आइडल हो, ताकि हम भी इससे कुछ सीखें कि माँ बाप की जीते जी तो हम सेवा करें ही, लेकिन उनके जाने के बाद भी उनकी स्मृति, उनका आशीर्वाद हम पर हमेशा बना रहे। तो ऐसी ही कामना के साथ सर उनके लिए उन्होंने कवि सम्मेलन किया, ताकि बच्चे, टीचर्स, इवन हर कोई आजकल स्ट्रेस भरी लाइफ जी रहे हैं, तो स्ट्रेस फ्री लाइफ को थोड़ी देर के लिए एटलीस्ट मनोरंजक बनाएं, अच्छा बनाएं और खुशी का माहौल बने। इस तरीके के प्रोग्राम स्कूल में होते रहते हैं। क्या कहेंगे अभिभावकों को आने वाले सेशन में इसी प्रकार से शिक्षा और संस्कार दोनों? बिल्कुल बिल्कुल सर, हम शिक्षा और संस्कार दोनों एक ऐसी कड़ी है जिसका जुड़ना बहुत जरूरी है। यदि हमने शिक्षा दे दी, संस्कार नहीं दिए, तो शिक्षा का कोई फायदा नहीं। मीन्स शिक्षा और संस्कार एक ऐसी कड़ी है जो हमारे आगे तक लेकर जाएगी, हमारे बच्चों को अच्छे संस्कार तो देगी, लेकिन उस शिक्षा का फायदा तभी होगा जब हमें अच्छे संस्कार मिले। सोनीपत से जगत महान न्यूज के लिए तेजवीर सिंह की रिपोर्ट।